हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल द रीडिंग विंडोज़ पर, जहां हम किताबों की एक ऐसी पावरफुल सीख लेकर आते हैं जो आपकी सोच, आपका माइंडसेट और आपकी सफलता के रास्ते को पूरी तरह चेंज करता है। अगर आप बिजनेस, करियर या लाइफ में कुछ बड़ा या कुछ अलग करना चाहते हैं, अगर आप कंपटीशन से लड़ते-लड़ते थक गए हैं और चाहते हैं कि आप अपना अलग रास्ता बनाएं जहां कंपटीशन ही ना हो, और यह आज की ऑडियो बुक आपके लिए बेहद खास हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की एक बहुत फेमस और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस किताब ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे लिखा है दो प्रसिद्ध मैनेजमेंट एक्सपर्ट चैन किम और रेने ने। यह किताब दुनिया भर के लाखों एंटरप्रेन्योर, बिजनेस लीडर्स और इनोवेटर्स को इंस्पायर कर चुकी है। इसका मेन मैसेज बहुत पावरफुल है। अगर आप सच में बड़ी सफलता चाहते हैं, तो आपको कंपटीशन से लड़ने के बजाय कंपटीशन से बाहर निकलना होगा। यह किताब का कॉन्सेप्ट है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम दो शब्द समझने होंगे: रेड ओशन एंड ब्लू ओशन। रेड ओशन का मतलब है वह मार्केट जहां बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहां कोई कंपनी एक ही कस्टमर के लिए लड़ रही होती है, प्राइस वॉर होती है, मार्केटिंग वॉर होती है, और हर कोई एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करता रहता है। इस कंपटीशन की वजह से मार्केट खून के रंग जैसा लाल हो जाता है, इसलिए इसे रेड ओशन कहते हैं। आज की दुनिया में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इसी रेड ओशन में फंस चुकी है। कंपनीज एक दूसरे की कॉपी करती हैं, वही प्रोडक्ट बनाती है, वही सर्विस देती है, और बस थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने की कोशिश करने में लगी रहती है। लेकिन इस तरह के कंपटीशन में प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जाता है और ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाती है। इसके अपोजिट होता है ब्लू ओशन। ब्लू ओशन का मतलब है एक ऐसा मार्केट जहां कंपटीशन ही नहीं है। वहां आप कुछ ऐसा नया क्रिएट करते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया होता। जब आप ब्लू ओशन क्रिएट करते हैं, तो आप सिर्फ मार्केट में कॉम्पीट नहीं करते, बल्कि एक नया मार्केट बना देते हैं। वहां कस्टमर्स को एक नया वैल्यू मिलता है और कंपनीज को एक नया अपॉर्चुनिटी मिलती है। यही ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का मेन आइडिया है। कंपटीशन को हराने की कोशिश मत करो, बल्कि ऐसा नया स्पेस क्रिएट करो जहां कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाए। इस किताब में ऑथर बताते हैं कि हिस्ट्री में कोई बड़ी कंपनीज ने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनाकर इनक्रेडिबल सक्सेस हासिल की है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई कंपनी सिर्फ कंप्यूटर्स बेचने में कंपटीशन कर रही थी, तब कुछ कंपनीज ने अंतरते एंटरटेनमेंट, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस क्रिएट किया था। इसी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कई कंपनीज ने ट्रेडिशनल कंपटीशन से हटकर नए कॉन्सेप्ट बनाए और पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। इसका मतलब यह है कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ बिजनेस की एक थ्योरी नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड में प्रूवन स्ट्रैटेजी है। ब्लू स्ट्रैटेजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं वैल्यू इनोवेशन। इसका मतलब है कि कंपनी को सिर्फ इनोवेशन पर फोकस नहीं करना चाहिए और सिर्फ कॉस्ट पर भी फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों को कंबाइन करना चाहिए। वैल्यू इनोवेशन का मतलब है कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू देना और साथ ही
अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करना। जब कोई कंपनी का बैलेंस बना लेती है, तो वह एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करती है जो कस्टमर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है और कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल भी होता है। इस किताब में ऑथर बताते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज कंपटीशन में फंसकर वही चीज़ें प्रूव करने लगती हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद हैं। वे प्रोडक्ट को थोड़ा बेहतर बनाने में लगी रहती हैं, थोड़ा सस्ता बनाने में लगी रहती हैं या थोड़ा स्टाइलिश बनाने में लगी रहते हैं। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है कि आपको सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करना, बल्कि आपको पूरी गेम ही चेंज कर देनी चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि कस्टमर को ऐसा क्या दिया जाए जो अभी तक किसी ने नहीं दिया है। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए ऑथर एक फ्रेमवर्क बताते हैं जिसे 4 एक्शन फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसे एलिमिनेट किया जा सकता है, यानी जिन्हें पूरी तरह हटा देना चाहिए। दूसरा सवाल है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें रिड्यूस किया जा सकता है, यानी जिसे कम किया जा सकता है। तीसरा सवाल है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें रेज़ किया जा सकता है, यानी जिन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। और आखिरी चौथा सवाल है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें क्रिएट किया जा सकता है, यानी जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जब कोई कंपनी इन 4 सवालों के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, तब वह एक नया वैल्यू कर्व क्रिएट करती हैं और एक ब्लू ओशन मार्केट बना सकती हैं। इस किताब में ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे स्ट्रैटेजी कैनवस कहा जाता है। स्ट्रैटेजी कैनवस एक सिंपल विजुअल टूल है जो दिखाता है कि मार्केट में कंपनीज किन फैक्टर्स पर compete कर रही हैं। जब आप स्ट्रैटेजी कैनवस में बनाते हैं, तो आपको साफ साफ दिखाई देता है कि इंडस्ट्री में सभी कंपनीज लगभग एक ही तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही हैं और वह पॉइंट होता है जहां आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं कि आप कुछ अलग कर सकते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का एक और पावरफुल मैसेज यह है कि इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आता, बल्कि कई बार इनोवेशन सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस को बदलने से भी आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो कोई कंपनी उसे सिंपल बनाकर भी एक नया मार्केट क्रिएट कर सकती है। अगर कोई सर्विस बहुत एक्सपेंसिव है, तो कोई कंपनी उसे अफोर्डेबल बनाकर भी ब्लू ओशन क्रिएट कर सकती है। आगे ऑथर यह भी बताते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ बड़े कॉरपोरेशन के लिए नहीं है। छोटे स्टार्टअप्स और इवन इंडिविजुअल्स भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर या बिजनेस में भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, तो आपको यह सोचना होगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे। इस किताब में एक और पावरफुल आइडिया बताया गया है जिसे नॉन कस्टमर्स कहते हैं। ज़्यादातर कंपनीज सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर पर फोकस करती है, लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है कि आपको उन लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए जो अभी आपके कस्टमर्स नहीं हैं। कई बार मार्केट की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों में होती है जो अभी तक उस इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं बने हैं। अगर आप उनकी नीड्स को समझ लें और उनके लिए सॉल्यूशन क्रिएट कर दें, तो आप एक बिल्कुल नया मार्केट बना सकते हैं। ऑथर यह भी बताते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना ही काफ़ी नहीं है। कंपनीज के अंदर
लोगों का माइंडसेट भी चेंज करना ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना, उन्हें विज़न समझाना और उन्हें पूरी तरह चेंज करने के लिए तैयार करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब पूरी टीम एक क्लियर विज़न के साथ काम करती है, तब नई स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना ईज़ी हो जाता है। किताब आगे सक्सेस सिर्फ कंपटीशन जीतने में नहीं है, इस पर बात करती है। वह बताती है कि कंपटीशन को इर्रेलेवेंट बना देता है जब हम सक्सेस को एज अ कंपटीशन लेते हैं। अगर आप वही करते रहेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप भी वही रिजल्ट्स पाएंगे जो बाकी लोग पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अलग सोचेंगे, अलग रास्ता बनाएंगे और नया वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो आप एक नया ओशन बना सकते हैं। एक ब्लू ओशन जहां ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हैं। तो दोस्तों, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हमें सिखाती है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। असली कमी नई सोच की है। जब तक हम ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से बाहर सोचते हैं, जब हम कस्टमर्स को नए तरीके से वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, तब हम ऐसे मार्केट्स क्रिएट कर सकते हैं जहां कंपटीशन अपने आप ज़ीरो हो जाता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या अपने करियर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तो इस किताब की सबसे बड़ी सीख याद रखिए। भीड़ में खड़े होकर लड़ने के बजाय अपना अलग रास्ता अपनाइए। कंपटीशन को हराने के बजाय ऐसा वैल्यू क्रिएट कीजिए कि कंपटीशन की ज़रूरत ही ना पड़े। और यही है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का असली मैजिक। उम्मीद है कि इस किताब से आपने कुछ सीखा होगा और इस किताब ने आपको इंस्पायर किया होगा और आपको अपने काम और अपने करियर को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की मोटिवेशन दी होगी। अगर आपको इस किताब से कोई पावरफुल लर्निंग मिली हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही। और अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही पावरफुल किताबों की सीख लेकर आते रहते हैं, जो आपकी सोच को बड़ा बनाती है और आपको सक्सेस के नए रास्ते दिखाती है। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार और लाइफ चेंजिंग किताब की समरी के साथ।